ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचार मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। आज बाकी डिवोटीज कहाँ हैं? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे आपुर्ज्ञानम् अयं सौम्या यन्मुखं भूरुहुशवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे आपुर्ज्ञानम् अयं सौम्या यन्मुखं भूरुशवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे आपुर्ज्ञानम् अयं सौम्या यन्मुखं भूरुशवम्। श्लोक पढ़िए कोई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वापुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। आगे बढ़िए कोई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नमस्ते भागवते वासुदेवाय वेदसे वापुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बरुहासवम्। आगे बढ़िए कोई। हरे कृष्ण माता जी। नमस्ते तस्मै भागवता वासुदेवाय वेदसे आपुर्ज्ञानम् अयं सौम्या यन्मुखं भूरुहासवम्। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। नमस्तस्मै भागवते वासुदेवाय वेदसे पापुर्ज्ञानम् अयं सौम्या यन्मुखं भूरुहासवम्। और कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं, चलिए। शब्दार्थ। नमः मेरा नमस्कार है, तस्मै उन, भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव या उनके अवतारों को, वेद से वैदिक ग्रंथों के संकलन करता, पपुहु पान किया गया, ज्ञानम ज्ञान, अयम यह वैदिक ज्ञान, सोमया भक्तगण विशेष रूप से भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं यत जिनके एक सेकेंड, मुख अम्बरूह कमल सदृश मुख का आसवम अमृत। अनुवाद। मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया।
शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृत तोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। अभी किसको नमन कर रहे हैं? वासुदेव। मैं वासुदेव के अवतार शिल व्यासदेव, तो व्यासदेव किनके ही इनकारनेशन है? भगवान कृष्ण की ही आती हैं, ठीक है। तो आप उनको नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने पूरे वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृत तोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो जो भी भक्तगण है वो कहाँ से? जो भगवान के मुखारविंद सो जो नेक्टर आता है, दे वांट टू ड्रिंक दैट, हाँ वो उसको पीना चाहते हैं। तो ऐसा वर्णन है यहाँ पे। खैर तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे अभी। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़िए। जी मैं बोलूं? यस यस प्लीज गो अहेड। वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति के रचयिता इस शब्द की व्याख्या करते हैं कि श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा शील व्यास देव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो भगवान के आस्वाद है। भगवान द्वारा आस्वाद ऐसे संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी होता है, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतारशील व्यास देव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने विसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सकें। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को या कहें कि माधुर्य रस के भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यास देव या शुकदेव के कमल मुख से सुने। दिव्य ज्ञान के कर्मिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की इस दिव्य कला को प्राप्त कर सकता है, जिसे भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के इसके रस, नृत्य तथा संगीत के दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। तो अभी आप लोगों ने सुना जैसे हमारा जो वैदिक ज्ञान है, अभी यहाँ पे व्यास देव जी की बात आ रही है। तो व्यास देव जी का जो महत्वपूर्ण योगदान हम लोगों के लिए रहा है वो श्रीमद् भागवतम जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको अमला पुराण कहा जाता है, जिसमें तिंज रत्ती भर भी कुछ अब बोलेंगे केवल वो वह शास्त्र है जो हमें भगवान की ओर लेके जाता है। एनी कंक्लूजन इन द वैदिक शास्त्र जो भागवतम का है वो सीधा हमें भगवान की स्मृति कराता है या उनके करीब हमको लेके जाता है। तो यहाँ पे बात आई है जैसे पहले के जो युगों में वहां पे एक्चुअली शास्त्र बेसिकली नॉट इन अ रिटन फॉर्म, ये रिटन फॉर्म में नहीं था। गुरु सिंपल बोलते थे और जो श्रुति मतलब सुनना, तो जो शिष्य होता था केवल सुनने मात्र से ही उसके माइंड में वो रिमाइंडेड रहता था। मगर आजकल तो सुनने से भी इतनी देर तक रिमाइंड नहीं रहता है, बार बार हैमरिंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने बोला कलयुग के जीवों का क्या होगा, तो जितने भी शास्त्र उनको रिटन फॉर्म में दिया गया व्यासदेव जी द्वारा। इससे पहले तो वेद भी एक ही वेद था, फिर उसको कलयुग में 4 वेदों में विभाजित किया गया, ऋग, यजुर, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके बाद में 5वां वेद आया महाभारत। क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो ये 4 वेद और एक 5वां वेद हमें महाभारत मिला। और उसके बाद में उन्होंने कई पुराण, कई उपनिषद ऐसे में लिखे, और उसके बाद भी संतुष्टि नहीं थी। खैर हम लोगों ने प्रथम स्कंद में पढ़ चुका है। तो उसके बाद में उन्होंने भागवतम दिया। तो कहते हैं देखिए किसी भी राइटर का जब स्टार्टिंग में वो लिखना शुरू करता है तो शायद वो पुस्तक इतनी मैच्योर लेवल में या उसका राइटिंग इतना स्ट्रांग उसमें नहीं आता है, ठीक है। जब वो थोड़ा मैच्योर स्टेज में एक राइटर बहुत सारी चीजें लिख चुका होता है तो उसका एक मैच्योरिटी शो करता है उसके एक बहुत अच्छे कार्य में, जो उसके 1, 2, 3 पुस्तकों के बाद में प्रदर्शित होता है। तो इसलिए कहा जाता है जो भागवतम है इट वाज रिटन इन अ मैच्योर स्टेज,
जब व्यास देव जी का मेच्योर स्टेज इन द सेंस कि वो राइटिंग में भी he was into the knowledge, obviously he was into the knowledge, कि मतलब एक मेच्योर स्टेज में ये भागवतम लिख के आया, मतलब इट इज द बेस्ट वर्क बाय व्यासदेव, कि जो भागवतम है ये सबसे बेस्ट वर्क है उनके द्वारा, जो डायरेक्टली ही हमें भगवान के संपर्क में लेके आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भागवतम निरंतर हमको पढ़ना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। तो अभी बोला ना कि जो लोग विसरे हुए, हम लोग भगवान को भूल चुके हैं ना अपने संबंध को, तो उसको याद करने के लिए वी हैव टू स्टडी भागवतम। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भागवतम के पूरे 12 स्कंद पढ़ लेता है वो शुद्ध भक्त बन जाता है। कितने लोग शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम प्योर डिवोटी? हाँ जी, जी माता जी। बनना है? डॉली माता जी को भी बनना है, और शिवांगी को भी बनना है, शोभा माता जी और सुदर्शना माता जी, और ये बाकी नीचे वाले ही नहीं बनना चाहते हैं? राशि माता जी और माता जी। बनना चाहते हो? अच्छा, बाकी वाले लोग, ये 2-3 रह गए हैं अभी, उनको अभी थोड़ा समय लगेगा शुद्ध भक्ति के लिए। तो शुद्ध भक्त बनना है तो हमको भागवतम पूरे 12 स्कंद पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कहने का इन द सेंस कि आई स्टडीड 12th कैंटो, पूरे 12 कैंटो मैंने पढ़ लिया, अभी तक शुद्धता तो पता नहीं शुद्ध भक्त बने की नहीं पढ़ी, बट इट्स माय ओन रियलाइजेशन कि भागवतम पढ़ के, हाँ सबों को बनना है, सबको बनना है शुद्ध भक्त। चलो बढ़िया, तो उसके लिए भागवतम भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, पूरे 12 स्कंद पढ़ने पड़ेंगे हमको। तो यू हैव टू टेक ओनली वे टू बिकम प्योर डिवोटी इज श्रीमद् भागवतम, है ना। सबके घर में है ना भागवतम, कि यूं के ऑर्डर हैं, अभी आने वाली है पुस्तकें, देन आई विल डिलीवर टू यू। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भागवतम एक्चुअली मेरा खुद का भी पर्सनल रियलाइजेशन रहा है कि जितना ज्यादा हम भागवतम को पढ़ते हैं, या आई हैव स्टडीड द होल भागवतम राइट नाउ, मैंने तो पूरा पढ़ लिया है, अभी मेरा सेकंड रीडिंग भी चल रहा है भागवतम का, आप लोगों के साथ में भी होता है, मेरा पर्सनल स्टडी भी होता है भागवतम का। तो भागवतम इसलिए कि इतना विजडम रहता है कि आपको साइकोलॉजी, मुझे लगता है कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पर्सन को देख के यू कैन अंडरस्टैंड, और इतना विजडम रहता है कि कई अपने आप ही आपकी विरक्ति भौतिक जगत से रहती है, मतलब ऑटोमेटिकली इट हैपेंस, तो अपने आप एक डिटैचमेंट आता है। सो दैट मीन दिस इज द पावर ऑफ भागवतम, कि आपकी भक्ति की और ज्यादा आगे उसकी तरफ प्रेरणा बढ़ती है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, तो ये एक विरक्ति अपने आप आती है। तो इसलिए नित्यम भागवत सेवा, नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, कीप ऑन रीडिंग, तो जैसे जैसे आगे पढ़ोगे अपने आप ही रियलाइज कर पाओगे। कहते हैं कि जैसे आप पुस्तक पढ़, मतलब रीडिंग का मन ही नहीं करता, कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बट एटलीस्ट वी शुड मेक अ हैबिट टू रीड। हम लोग उसको पढ़ना शुरू करें तो धीरे धीरे 1 पेज 2 पेज 3 पेज प्रॉपर से 1 2 3 पढ़ लिया ना, उसके बाद अपने अच्छा क्या इसमें, देन इट बिकम द इंटरेस्टिंग। तो इसलिए हम लोगों को भागवतम तो पढ़ना चाहिए, जो व्यास देव जी का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो वो चीज है। तो यहाँ पे जो दिव्य ज्ञान की बात आ रही है, और मोरोवर ये जो भागवतम है, इट वॉज डायरेक्टली अंडर गाइडेंस ऑफ नारद मुनि की पूरी गाइडेंस में व्यास देव जी ने इसको लिखा, और नारद मुनि आपको पता है कितने कंपैशनेट सोल हैं, ठीक है। और भागवतम जैसे अभी यहाँ पे बात हो रही है, कह रहे हैं कि भगवान की जैसे लीलाएं हैं, ठीक है, दिव्य लीला है ना, वो भौतिक जगत के साधारण मनुष्य की तरह तो है नहीं, तो उनको यदि समझना है तो शास्त्र चक्षु होने चाहिए। शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्रों के अनुसार हमको उसको देखना चाहिए। शास्त्र चक्षु भगवान की लीलाएं क्या, हमें कोई भी परिस्थिति है वो शास्त्र के अनुसार हमको देखना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद, देखिए अगर हमें शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान है ना, तो हम हर चीज में भगवान को देख सकते हैं। एक उदाहरण आता है, खैर पहले मैं ये वाला बता दूं कि जब प्रभुपाद का पूरा बिजनेस खत्म हो चुका था, उनका फैक्ट्री जल गया, उनके जो पैसे थे, जिसके हाथ में वो बिजनेस हुआ था, वो लेके भाग गया, प्रभुपाद वाज नॉट बिविल्डर्ड, उन्होंने सोचा कि व्हाई इट हैपेंड, हुआ क्या कारण रहा होगा। तो शास्त्र भागवतम से उनको एक श्लोक मिला था, तो जिसमें लिखा था कि भगवान जिस भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, और भक्त को कभी कभी किसी कारण से पूर्ण शरणागति नहीं कर पाता, तो भगवान उसके ऑब्स्टेकल्स को ले जाते हैं, मतलब सब छीन लेते ताकि ये पूर्णतः मेरे पे शरणागत हो जाए। तो प्रभुपाद हंस पड़े, बोला सही किया। अब मेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं पूर्णतः अपना प्रचार कार्य कर सकता हूँ। तो मतलब शास्त्र के अनुसार हमें विजन होना चाहिए। एक और चीज इसमें बताऊं कि when we study the shastra, we get the eyes to see everything in a connection with Krishna, ठीक है। अब पढ़ा हो तो पता चले ना। अब जैसे भगवत गीता का 10वें अध्याय का 10वां श्लोक मेरा फेवरेट है, तो 10वां अध्याय भी मेरा फेवरेट है,
क्योंकि उसमें जो भी चीजें भगवान बताते हैं, आई एम द एबिलिटी इन द मैन, आई एम द इंटेलिजेंस इन द मैन। एक बार प्रभुपाद कहीं आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ होते हैं, तो एक पिक्चर देखते हैं, वो टोटल नेकेड होती है, मतलब स्त्री पुरुष का आलिंगन करते हैं, ऐसे नेकेड पिक्चर है, बहुत ही नग्न अवस्था में पिक्चर है। तो शिष्यों ने देखा तो उन्होंने आंख नीचे कर लिया, सब जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद देख रहे हैं। अब प्रभुपाद ने क्या देखा मैं आपको बताऊं। प्रभुपाद से देख जिसने ये पिक्चर बनाया है, प्रभुपाद उसको अप्रिशिएट करने लगे। वाह, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ पिक्चर, काफी सुंदर भी एक तरह का दिखाया जा रहा था कि इतनी सुंदर ब्यूटी उसने बनाई है। तो प्रभुपाद उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करने लगे, से कि कृष्णा इज द एबिलिटी इन द मैन, कि कृष्णा इज द एबिलिटी इन अ मैन, कि देखो ये इस व्यक्ति में अगर इतना हुनर है तो ये कृष्णा ही है। प्रभुपाद ने पिक्चर के बारे में क्या कमेंट किया वो पता नहीं, मगर उस व्यक्ति को काफी अप्रिशिएट किया कि कृष्णा, कि कहते हैं आई एम द एबिलिटी इन द मैन। हाँ, तो व्यक्ति प्रभुपाद कृष्णा को देख पाए उसमें। हम तो भौतिकवादी लोग हैं, मगर कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति शास्त्र के साथ कनेक्टेड है, ही कैन सी कृष्णा इन एनीथिंग। हाँ, एक व्यक्ति प्रभुपाद के शिष्य थे, शिष्य तो नहीं मतलब बाद में शिष्य बने, इनिशियल स्टेज में ही वाज प्ले बॉय। प्ले बॉय हम सबको पता है क्या होता है। प्ले बॉय जो मतलब काइंड ऑफ स्त्रियों के साथ में मतलब घूमना फिरना, आज ये वाली तो कल दूसरी तो कल तीसरी, इस तरीके से मतलब चीटिंग करते रहना, ऐसा वाला प्ले बॉय कहा जाता है कि मतलब एक के साथ फिक्स नहीं रहेगा वो, उसको बस मजा चाहिए। तो अब भक्तों को पता था कि ये जो नया लड़का है ये थोड़ा ऐसा चरित्र इसका ऐसा है, तो प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद ये ना थोड़ा प्ले बॉय है। तो प्रभुपाद को भी पता चला प्ले बॉय क्या होता है। तो प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को कहा कि देखो तुम स्त्रियों के साथ में चीटिंग करते हो, बस उनको ये कहो कि मैं आपको चीट करूंगा, मगर मुझसे भी बड़े चीटर कृष्णा है, मगर वो आपको चीट नहीं करेंगे। हाँ, तो इस तरीके से बोलना। तो और भगवान और प्रभुपाद ने उनको ये चीज बोला, प्रभुपाद ने बोला कि ये जो टेंडेंसी भी ये भी कृष्ण से ही आ रही है, ये बताना उनको, तो ताकि वो बुरा नहीं मानेंगे। तो वो व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं। अगली बार वो प्रभुपाद से मिलने आया तो प्रभुपाद ने बोला तुमने बताया अपनी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स है उनको। तो व्यक्ति अचंभे में था कि प्रभुपाद सच में मुझे चाहते थे कि मैं ऐसा बताऊं, क्योंकि भगवद गीता में लिखा है कि आई एम द चीटर, मैं सबसे बड़ा चीटिंग में गैम्बलिंग हूँ, ऐसा। और एक और फिर प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को पूछा, उसने बोला कि मैंने तो बोला नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा तुम स्त्रियों में क्या देखते हो कि तुम एक के पीछे फिर दूसरे के तीसरे के पीछे, व्हाट यू लुक इनटू द वीमेन। तो कहते नहीं मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे बहुत आकर्षण होता है, तो इसलिए मैं एक तो फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ऐसे बहुत आकर्षण है। तो प्रभुपाद कहते, भगवान कहते हैं आई एम द फेम ऑफ द ब्यूटी, मतलब जो वीमेन स्त्री में जो आकर्षण है वो मैं हूँ। हाँ, भगवान प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद ने उनको बताया, कहा कि ऐसा शास्त्र में हमें जानकारी मिलती है कि स्त्री में जो आकर्षण है भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तो अल्टीमेटली तो मतलब आपको किससे आकर्षण होना चाहिए, भगवान कृष्ण से। आप मानोगे नहीं, वो व्यक्ति अभिभक्त है, नाम जपन करता है पूरा, वो समझ में आया। तभी कहते हैं, कल मैंने एक स्टेटस में एक स्टेटमेंट लिखा था, आई डोंट नो इफ यू हैव रेड, आई सेड ग्लोरीफाइंग सन इज नॉट इनफ, यू हैव टू ग्लोरीफाई अ सोर्स। हाँ, कि सूर्य को उसका बहुत सुंदर आता है, कई बार सूर्य बहुत सुंदर लगता है, इवन मून लुक सो ब्यूटीफुल, यस इट इज, बट लुक द सोर्स, सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स इज कृष्णा। हाँ, when you trace back everything to Krishna, then you are able to relish Krishna. आप कृष्ण को हर चीज में देख पाओगे। तब फिर आप क्या काम वासना की बात कर रहे हो, क्या मन की बिगड़ने की बात कर रहे हो, यू गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा। मगर उसके लिए थोड़ा जानकारी भी तो होना चाहिए ना। कृष्ण से when Krishna smiles the flower blooms, हाँ, फूल खिलते हैं तो मतलब कृष्ण हंसते हैं। हाँ, और ये जानकारी भी कहाँ पे है, ये भगवद गीता में 10वें अध्याय के 10वें स्कंद में है। अगर आप 10th चैप्टर का 10 उसमें पढ़ो तो उसमें बताया है भगवान ने, आई एम द एबिलिटी इन द मैन, आई एम द इंटेलिजेंस इन द मैन, कि आई एम द ब्यूटी ऑफ अ वुमेन। तो अगर हम हर चीज को जो भी सुंदर दिखते है, जो हमें आकर्षित करती है, इफ वी जस्ट ट्रेस बैक, एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है इंटेलेक्चुअल, आउटर ब्यूटी तो इतना मेरे को अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब आई एम ओके विद इट, बट किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल तो आई गॉट वेरी अट्रैक्टेड, अब वो कोई भी व्यक्ति हो। मतलब मुझे हर एक व्यक्ति का एक टेस्ट है ना, इवन आई लाइक द इंटेलेक्चुअल लेवल, बिकॉज मैं खुद भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल, मुझे थोड़ा शास्त्र फिलोसफिकल पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है। तो इवन अगर किसी व्यक्ति का मुझे अट्रैक्ट करेगा तो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा। सो इफ
वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू अ पर्सन, तो वी शुड सी कि वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे कहाँ से आ रहा है, भगवान कृष्ण से। सो वी आर एबल टू अप्रिशिएट कृष्णा। कहने का तात्पर्य है हमारी कोई भी टेंडेंसी है, ठीक है, मगर ये ज्ञान कहाँ से आता है? शास्त्र, इसको कहते हैं शास्त्र चक्षु, कि शास्त्र के माध्यम से देख पाना, ठीक है। और इट कम्स विद द एक्सपीरियंस, एज वी स्टडी विद द डिवोटीज, हम पढ़ते हैं तो हम ट्रेस बैक करके वी कम टू कृष्णा। जैसे प्रपद का बताया, वो हम लोग हम पिक्चर देखते रह जाते, बट कृष्णा वाज अप्रिशिएटिंग अ डिवोटी, ओ इट्स व्हाट अ मैन, मतलब कितना उसका इतना उसका टैलेंट भी है, तो भगवान की कृपा है कि वो एबल टू पेंट सच अ नाइस थिंग। तो सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी हमारी चाहे अट्रैक्शन ही किसी के प्रति, ट्रेस बैक करो कि अट्रैक्शन भी कहाँ से आ रहा है, हु इज द सोर्स? कृष्णा इज द सोर्स। तो अल्टीमेटली अट्रैक्शन कहाँ आएगा? कृष्ण के प्रति। गेटिंग द पॉइंट। तो स्टडिंग द शास्त्र, कहीं ना कहीं एक तात्पर्य ये भी है कि हम भौतिक जगत की कई चीजों से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट वी शुड सी हु इज द सोर्स। और रही बात यहाँ पे रासलीला की बात आ रही है, तो देखिए वो भी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि डायरेक्टली 10वें स्कंद पे जाना मतलब until we appreciate Lord, we cannot appreciate his लीलाज। जब तक हम भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, we cannot appreciate उनकी जो लीलाएं हैं, उनको भी हम अपनी ये नग्न आंखों से देखते हैं। नग्न आंखों मतलब नेकेड आईज से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। सो वी नीड टू हैव द चक्षु। चक्षु इज द सैटेलाइट, सैटेलाइट जो ज्ञान से भरी हुई है, तो ज्ञान की आंखों से हमको देखना है ना। दैट इज ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तो वो एक गुरु और ज्ञान शास्त्रों से आता है जिससे हम उसको देख पाते हैं। सो दैट इज वेद व्यास ने हमको ये शास्त्र दिए हैं ताकि हम उनको पढ़ सके, मगर भक्तों के संग में, इन द एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी। यदि आप भागवत गीता के 10वें अध्याय के 34 श्लोक में देखोगे, कृष्ण सेज आई एम एवरीथिंग इन अ पर्सन। ये सब मेरा ही स्प्लेंडर है, मेरे ही स्प्लेंडर का एक आंख है, जो अभी आप भौतिक जगत में कुछ भी देख पाते हो, जो आपको आकर्षण कर रहा है या कुछ भी है, इट्स मी ओनली। सो अल्टीमेटली अट्रैक्शन कहाँ जाएगा? भगवान कृष्ण की ओर ना। तो ये जो लास्ट लीला की बात है, तो वी शुड अप्रिशिएट लॉर्ड फर्स्ट। तो इसलिए भागवतम के जो 9 स्कंद है वो डेडिकेट किए जाते हैं भगवान को, कि हाउ ग्रेट गॉड इज। तब हम लोग उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे या देख पाते हैं। सो फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर डिवोटी, जिससे हम समझ सके, और वी नीड अ ऑथराइज्ड बोनाफाइड शास्त्र। तो वे कहते हैं गुरु साधु शास्त्र। तो ये 3 चीजें, GSS, गुरु साधु एंड शास्त्र। साधु के माध्यम से समझिए, और हमारे जो गुरुजन है उनके आदेशों का हमको पालन करना चाहिए। सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। तब हम चीजों को अप्रिशिएट कर पाते हैं या देख पाते हैं। अब ये विजन भी सोचा था किसी ने कि स्त्री आकर्षित है, वो बहुत सुंदर है, बस अट्रैक्शन ही है, बट सी द सोर्स, कनेक्शन कहाँ है? इट्स कृष्ण हु इज द ब्यूटी इन अ विमेन। हाँ, तो वो तो कृष्ण की वजह से ही ब्यूटी है ना। तो दैट वी हैव टू सी, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो हम वो भी कृष्णा कॉन्शियस है, फिर वो भी भौतिक स्तर पर नहीं रह जाता, ठीक है। सो दैट वी नीड टू क्रिएट एन आईज, वैसा विजन होना चाहिए, तो वो गुरु साधु और शास्त्र की वजह से ही आता है, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड। ये लास्ट श्लोक होगा आई थिंक हमारा। तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान ही तो भगवान के शुद्ध भक्ति समृद्ध का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भक्त हैं वो भगवान की दिव्यता को जान पाते हैं शास्त्र के अनुसार, ठीक है, और ये समझ पाते हैं कि भगवान की लीलाएं कुछ भी भौतिक नहीं है, दीज आर ऑल ऑन अ ट्रांसेंडेंटल लेवल, एक दिव्य स्तर पर है, ठीक है। उसको जब समझ पाते हैं तो देख पाते हैं कि कितना आस्वादन है इसमें, तो उसको वो ले पाते हैं। चलिए आगे का श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अतः देवात्म भूराजन नारदाया विपृच्छते वेद गर्भो भयाधाता साक्षात यदा हरिरात्मना। तो आपसे कभी भी आप कुछ सुंदर वस्तु या कुछ भी देखेंगे ना भौतिक जगत में, दैट विल अट्रैक्ट यू, ट्राई टू ट्रेस बैक एंड यू विल कम बैक टू कृष्ण। आप कृष्ण की ओर बढ़ेंगे, देन यू आर एबल टू अप्रिशिएट कृष्ण इन एवरीथिंग। तो दैट इज देयर, ठीक है। डोंट जस्ट गेट bewildered by the thing in front of you, try to see the source। तो हमें सोर्स देखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, आएगा, ठीक है। तो जैसे आगे लिखा है, हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था,
ठीक है। तात्पर्य, ज्यों ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया, अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी का एक और नाम क्या है? वेद गर्भ या वेदांती, जन्म से उनको वेदांती, क्योंकि वेदों का सीधा ज्ञान उनको भगवान द्वारा उनके हृदय में दिया गया। वैदिक ज्ञान के, यहाँ की पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृजन कुछ नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था। 1 सेकेंड मम्मा, सॉरी। वैदिक ज्ञान के, यहाँ की पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृजन कुछ नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो जो भी हम जानना चाहते हैं, सारी ज्ञान कहाँ है? भंडार वैदिक शास्त्र में। और वेदांत सूत्र जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको वेदांत सूत्र कहते हैं, भागवतम को। तो दिस इज द बेस्ट बुक टू रीड। चाहे देखिए, केवल एक किताब काफी है, एक भगवत गीता, भागवतम सफिशिएंट, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसी में इतना ज्ञान है, आप कहाँ तक संभालोगे? इट्स टू मच। ठीक है, बहुत है। और आपको अगर धाम जाना है तो दिस इज वेरी सफिशिएंट। ठीक है, इतना ही सिलेबस काफी, आउट ऑफ द सिलेबस जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतः ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। देखिए, अब भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया ना, तो इसीलिए भगवान हमारे लिए भी स्वयं ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता के द्वारा। भगवान की वाणी है ना, डायरेक्ट भगवान द्वारा बोली गई है, तो इज गिविंग अस द नॉलेज। जैसे अर्जुन को दे रहे हैं, वैसे ही एक एक बद्ध जीव को वो ज्ञान मिल रहा है। बट बात आती है हमको उसको पढ़ने की, समझने की। और दूसरी ओर ये जो भागवतम है, ये तो स्वयं भगवान है। तो इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है। सिंपली कृष्णा इज स्पीकिंग टू अस, टेलिंग अस दिस पास्ट टाइम्स। तो चाहे उनके भक्तों द्वारा हम सीख रहे हैं, जैसे भी है, तो ये भी भगवान द्वारा ही हमको मिल रहा है। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की, तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया। अब देखिए गुरु परंपरा, अब गुरु परंपरा की बात आ गई। पहले भगवान से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था, एज इट इज, यथारूप, कुछ कंकॉशन नहीं है। नारद ने ठीक यही बात व्यास को बताई, व्यास ने सुखदेव को बताई। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था, गुरु परंपरा। सुखदेव गोस्वामी ने वही बात अब उसी तरह सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। व्हाट इज गुरु परंपरा? गुरु शिष्य गुरु परंपरा। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं तो वैदिक शास्त्र को कोई टॉम डिक एंड हैरी विल स्टैंड एंड से कुछ बताना शुरू कर दे, हम लोग नहीं समझ सकते। केवल भगवान के भक्तों द्वारा, और वो भी शिष्य गुरु परंपरा में। ये नहीं कि कोई भी खड़ा हो गया, अरे अब हम बताते हैं, मगर उनके पास शास्त्र तो कुछ होते नहीं, अपनी बातें बताते। दैट इज कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन। तो हमें मेंटल स्पेकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए। देखिए, कोई भी बात है, जब तक वो शास्त्र द्वारा प्रमाणित नहीं है, कुछ भी बात आपको बोली जाती है ना, तो आप बोले इसका रेफरेंस कहाँ है, ये कहाँ बताया है शास्त्र में, तब उस पर यकीन करो। ऐसे ही मत अंधाधुंध चले जाना चाहिए। वी शुड लुक इनटू द शास्त्र। ठीक है, और ये सबसे, क्योंकि इसीलिए तो गुरु साधु शास्त्र है ना, शास्त्र के अनुसार चला है। कहाँ लिखा है शास्त्र में, पूछिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं अंधाधुंध। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं है, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ना बताई जाए जो उसे जानता हो। अब शास्त्रों में भी कई ऐसी चीजें हम लोगों को समझ नहीं आती हैं ना, हाउ टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए हमको साधु चाहिए। ठीक है, साधु मीन्स अ डिवोटी हु कैन एक्सप्लेन टू अस, जो हमें उस चीज का मतलब बता सके कि क्या इसका मीनिंग है, कैसे इसको समझना है। ठीक है, तो वो हमें वहां से पता चलता है। तो वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है और उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह जरा भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली हम ऐसे समझ में नहीं पा सकते। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिवोटी एसोसिएशन। जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था, खैर मेरे पास वो हिंदी में थी और मेरा हिंदी इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब पढ़ने के मामले में ऐसे तो आती है हिंदी, भारतीय ही हो।
तो अब वो उसका हमारी भगवत गीता के जो हिंदी लैंग्वेज है ना वो थोड़ा सा टफ है, मतलब वो इतनी आसानी से समझ नहीं आती। अब मेरे को बड़ी इच्छा थी भगवत गीता जानने का, पढ़ने का, क्योंकि उस समय आई वाज इंक्विजिटिव, कई सवाल थे मन में कि क्यों, क्या है, कैसा जीवन है, क्या करना चाहिए, तो कई प्रकार के प्रश्न थे। अब भगवत गीता तो मिल गई मगर समझ आती नहीं थी, तो मगर एज अ रिचुअल आई स्टार्टेड अप स्टडिंग कि ठीक है 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ना शुरू करो, मगर समझ नहीं आया मेरे को। उसके बाद में प्रभात की कई छोटी किताबें आई। अब मेरा रीडिंग में ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट अ रीडर, मैं स्टडियर नहीं हूँ, मतलब नोवेल वगैरह ऐसा मुझे रीडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सुन सकती थी मैं, मतलब हियरिंग बहुत अच्छा था, मगर रीडिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं था। तो लेक्चर वगैरह सुनना शुरू किया, थोड़ा जानकारी मिला, मगर भगवत गीता में क्या एसेंस है, आई वाज़न्ट एबल टू गेट इट, मुझे समझ कुछ नहीं आया। तो खैर उसी साल 1 साल बाद ही मैंने प्रभात की छोटी किताबें थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, मगर आप बोलोगे डीपर अंडरस्टैंडिंग है तो इतना तो नहीं रहा। तो खैर मैंने एक बुक क्लब ज्वाइन किया, मेरे ही गुरु महाराज के शिष्यों द्वारा, ये मेरे मेंटर चला रहे थे। तो आई स्टार्टेड अप स्टडिंग, मगर छोटी किताबें ही पढ़ते थे, तो भगवत गीता स्टिल बेचारी मिस्ट्री रह गई मेरे लिए। उसके बाद में मेरा दीक्षा हो चुका था, कुछ ही थोड़े ही समय में दीक्षा हो गया मेरा। तो उसके बाद जब संग करना शुरू किया गुरुदेव और गुरु माता जी का, महाराज का, तो वो भगवत गीता, हमारी गुरु माता जी हमें भगवत गीता पढ़ाते थे। तो दिन का वो एक चैप्टर, मतलब पूरा एक चैप्टर डिस्कस होता था भक्तों के साथ में, 2-3 घंटे लगते थे उसको पढ़ने में, मतलब 2-3 घंटे आप कहीं नहीं हो, वही बैठे हो, और भक्त लोग प्रश्न पूछते थे, मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था क्या चल रहा है। तो अब पहली बार हुआ, जब फर्स्ट टाइम आई वेंट टू धाम, तो मेरा 2-3 दिन का ही स्टे था मायापुर में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये चल के रहा, मैं सोती थी क्लास में, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। तो लगा पता नहीं ये लोग क्या बात है, मेरे लिए ऐसा जैसे एक फॉरेन लैंग्वेज चल रहा है, एंड आई वाज समथिंग कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ, मैंने सोचा मैं खुद प्रयास करूंगी पढ़ने का, मगर कुछ हो नहीं पाया मेरे साथ में। तो दूसरी बार जब धाम वृंदावन में जब मैं गई, जब मैं महीना वहां पे रुकी, तो तभी आई थिंक स्टार्टिंग डेज आई वाज़न्ट एबल टू अंडरस्टैंड, मगर उसके बाद आप मानोगे नहीं कि आई वाज द पर्सन हु वाज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। हर श्लोक पे मेरे कई प्रश्न होते थे। अब ऐसा कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ क्योंकि भक्तों के संग में ना हमारी बुद्धि खुलती है। कहने का तात्पर्य कि देखिए, ज्ञान अगर हम खुद से पढ़ना चाहें तो इतना शायद नहीं खुलता, पर मुझे लगता है शायद मेरे इतने प्रश्न होते भी नहीं, कि मतलब वो भी स्पेशली किताब से ही। तो वो फर्क इसलिए पड़ा कि पहली बार आई थिंक आई वाज जस्ट लिसनिंग, तो कुछ इतना तो क्लियर अप नहीं हो रहा था। सेकंड टाइम जब संग किया, मतलब वो भी इतने शुद्ध भक्तों का डायरेक्ट मुझे संग मिला है, तो डायरेक्ट आई वाज इनटू द प्योर एसोसिएशन, तो उसका काफी फर्क पड़ा मेरे को। मतलब वो ही चीज है जो मुझे अभी तक लेके जा रही है, इट वाज अ डायरेक्ट ट्रेनिंग थ्रू द प्योर डिवोटीज। तो जब डायरेक्टली उनके संग में सुना, तब तो ऐसा जैसे बुद्धि का ना, मतलब ऐसे खुल चुका है सब कुछ ही, एवरीथिंग इज ओपन, एंड नाउ आई वाज द पर्सन हु वाज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो जब मैं क्लास में नहीं होती थी, गुरुमाता जी पूछते वो कहाँ है, तो शी लिटरली यूज्ड टू आस्क अबाउट मी बिकॉज आई वाज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो कहने का तात्पर्य, प्रश्न भी तभी आते हैं ना जब कुछ सुना होता है, कुछ दिमाग में जाता है, तो तब कुछ बुद्धि खुलती है। तो कहने का तात्पर्य, समझने का सही तरीका भी भक्तों के संग में यदि हम सुनते भी हैं, तो उससे भी कई फर्क पड़ता है। और उसके बाद से आज तक मुझे लगता है, उसके बाद में मैंने भी कोशिश किया था, आई यूज्ड टू रीड 1 चैप्टर अ डे। भगवत गीता 18 दिनों में पूरी 18 भगवत गीता कंप्लीट होता था मेरा। तो तब से लेके आई थिंक 9 साल हो चुके हैं। आई स्टडीड अ भगवत गीता लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत बार मैंने भगवत गीता पढ़ा है, बहुत बार, मतलब खुद से भी, संग में भी। आई कैंट गिव यू अ नंबर, मगर मैंने बहुत बार भगवत गीता पढ़ा है। मतलब ऐसे में एक बार भगवत गीता पढ़ने के बाद में, प्रपद की छोटी किताबें होती थी उनको कंप्लीट करने के बाद में, फिर भगवत गीता 18 दिन में पूरी कंप्लीट, मतलब एक दिन का एक चैप्टर में ऐसा पढ़ा करती थी मैं। तो अभी तो खैर आप लोगों का क्लास लेती, तो मेरा पर्सनल स्टडी नहीं है भगवत गीता का इतना, मगर इनिशियल इसी साल से नहीं, बट इनिशियली आई यूज्ड टू स्टडी भगवत गीता एवरी टाइम, हर समय। तो मतलब भगवत गीता, इट्स एन काउंटलेस नंबर आई हैव स्टडीड भगवत गीता मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। तो मतलब कहने का तात्पर्य कि जब भक्तों के संग में हम एक बार थोड़ा करते हैं, तो एक टेस्ट आ जाता है ना, एक रुचि को समझने आता है। और भगवत गीता ऐसी पुस्तक है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही कुछ नया है, और उतनी बार ही मेरे मन में कई प्रश्न आते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाती तो हूँ, मगर उसके साथ में मेरे माइंड में भी कई क्वेश्चंस आते हैं, फिर देन आई ट्राई टू क्लियर अप। वो खैर कई बार ऐसे भी क्लियर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, बीइंग विद द डिवोटी नहीं भी समझ में आ रहा है, बट बी विद द डिवोटीज, अपने आप वो चीजें खुलना शुरू होती हैं। कहने का तात्पर्य, माइंड ऐसा ओपन अप होता है, यू गेट सो मेनी थिंग्स, इतनी चीजें आती हैं, इतनी अनुभूतियां आती हैं
अपने आप सोचते यार मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो इतने प्रश्न पूछ रहा हूँ। इट हैपन्स, बट बिकॉज इन द संगा वो ज्ञान जो अंदर जाता है ना, इट रियली हेल्प्स यू, और एक विजन आता है चीजों को देखने का। सो दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। तो एक संग में चीजों को पढ़ना, आपको नहीं भी आता कोई बात नहीं, मगर आप सिर्फ साथ में बैठ के सुनना शुरू करो। अब सुनना भी शुरू करते हो, अपने आप ही रुचि बढ़ती है। So that is my own experience। मैं बताती हूँ, मुझे तो भगवत गीता पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, दो आई ट्राई टू स्टडी, बट कभी भी नहीं। और उसके बाद मैंने खुद ने भगवत गीता इतनी बार पढ़ी है, अभी तक 9 साल ऑलरेडी मुझे हो रहे हैं भक्ति में, ये आई थिंक मेरे 10th, अब 10 साल हो जाएंगे मेरे को, बट आई हैव स्टडीड मेनी टाइम्स, बहुत बार मैंने भगवत गीता पढ़ा है, बहुत बार। तो मगर हर समय हर बार एक नई चीज है, तो मगर रुचि भी कहाँ से आती है? संघ की वजह से। तो यहाँ पे जैसे व्यास देव जी का मतलब आगे अभी सुखदेव गोस्वामी का है, वो समझ पाए तो आगे वो भी उस चीज को समझा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आ रहे सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को, या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सके। सो दिस इज अनदर थिंग, इसको हम लोग पहले कल भी पढ़ चुके, इस पे चर्चा कर चुके। कोई भी चीज हम जब ज्ञान देते हैं किसी को, तो हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं कि हम उसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो इसलिए व्यास देव जी को पहले प्रार्थना की जाती है कि हम उसको मतलब, क्योंकि उन्हीं के द्वारा शास्त्र आ रहे हैं ना, तो ऊपर से फिर हमारी पूरी गुरु परंपरा को हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको एज इट इज बता सके, ठीक है। तो भगवान फिर अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सही से उसको बता सके, मगर उसके लिए हमारी शुद्धता भी होनी चाहिए, टू बी इन कनेक्शन विद द सुप्रीम, ठीक है। तो जैसे लिखे, अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सिद्धांतिक नहीं है। जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग मिथ, या कुछ स्पेकुलेशन नहीं है, अभी तो पूर्ण रूप से सत्य है ये जो बातें बोली जा रही हैं। देखिए एक स्टेटमेंट आती है ट्रुथ वर्क्स, ठीक है, एक पुस्तक भी है मेरे गुरु महाराज का, ट्रुथ वर्क्स। ट्रुथ वर्क्स का तात्पर्य है सत्य कार्य करता है। देखिए ट्रुथ वर्क्स ना, आप इसका अगर देखना चाहें तो ये भगवत गीता, इससे पहले प्रपाद की पुस्तक के पहले जो प्रपाद ने इसका टीका दिया, इससे पहले कितने समय तक था, मगर केवल प्रपाद की भगवत गीता आने के बाद ही इतना रेवोल्यूशन क्यों है? क्योंकि यथारूप प्रस्तुत की गई है ना, एज इट इज मतलब कुछ कंकर्शन नहीं है, तो रिजल्ट भी दिखेंगे, सत्य कार्य करता है। और इसीलिए हमारे जीवन में भी यदि परिवर्तन है इन्हीं पुस्तकों को पढ़ के ना, तो इसका मतलब ये कार्य करती है, तो ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ मियर फिलॉसफी, इट इज द वेल वेरीफाइड नॉलेज, मतलब वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, जिसको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जिसको कहते हैं, यू कैन एक्सपीरियंस, आप इसको अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। कई ऐसे लोग हैं केवल भागवत गीता पढ़ने से ही शुद्ध भक्त बन चुके हैं, तो आगे पहले तो किसी इस्कॉन के कनेक्शन में नहीं, केवल पुस्तक पढ़ने के माध्यम से ही आ गए हैं और बोले अभी जप करना है, पूरा भक्त बनना है। तो इन पुस्तकों का इतना पोटेंशियल, इट्स अ पावर ऑफ अ बुक, इट्स अ पावर, इट्स जस्ट नॉट अ मियर बुक, इट इज समथिंग वेरी मिस्टिकल। हाँ इतना मिस्टिक है, ये फटेगा तो पूरा रिवोल्यूशन, क्रांति ही आएगा। तो इसलिए हमें इन पे डाउट नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको नहीं भी समझ में आता है, स्टिल इसको पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि और भक्तों का संग करिए, उनके संग में सुनने का प्रयास करो, क्योंकि इट विल ओपन योर डोर्स ऑफ योर माइंड, अपने जो मन के जो खुले दरवाजे उनको खोल देगा, ये जो खुले दरवाजे नहीं सॉरी, जो बंद दरवाजे उनको खोल देगा, एंड देन द विजडम विल एंटर इन योर माइंड, और आप भक्ति की महत्वपूर्णता समझ पाएंगे, इस मनुष्य जीवन का महत्वपूर्णता समझ पाएंगे, और देन यू आर एबल टू रिलीज इट, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि जैसे कुछ संसारिक लोग इसको समझते हैं, मगर दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, इट टॉक्स अबाउट कृष्णा। तो जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषय पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो जो इन संदेशों को कथाओं को सुनता है, आइदर भागवतम और भगवत गीता, वो व्यक्ति पूर्ण जानकार ज्ञान में स्थित है, और वो ज्ञान में स्थित होकर वो पर्सन ना, इट इज द आउट ऑफ द वर्ल्ड पर्सन। आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्योंकि उसका विजन ही टोटली चेंज्ड है, वो हर चीज को एक शास्त्रिक विजन में देख पाता है। अब जैसे कई चीजें हम लोगों को शायद लाइक द अट्रैक्शन विद द ऑपोजिट जेंडर, यस ऑब्वियसली वो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, परंतु कुछ समय बाद आप देखोगे वो भी इतना नहीं रहता, समवेयर यू नो, अरे ये भी तो हमारी तरह ही है, व्हाट इज द डिफरेंस। आप देख पाओगे, आप उसको एक जीवात्मा के रूप में देख पाओगे, यार ये स्ट्रगल कर रहा है भौतिक जगत में, ना ये स्ट्रगल कर रही है भौतिक जगत में, हमें ऊपर निकलना है। तो ये बॉडीली प्लेटफॉर्म से हम कहीं ऊपर निकल जाते हैं, बट फॉर दैट वी नीड अ नॉलेज, एंड दैट नॉलेज इज इन द शास्त्र, जो चीज हमें उस चीज में एस्टैब्लिश फिक्स्ड अप करता है।
ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि क्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये हमारा आज 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग इसका 5th चैप्टर पढ़ेंगे। टुडे आई विल नॉट जंप इनटू द 5th चैप्टर, आई विल शेयर फ्यू मोर पॉइंट्स। तो कहने का तात्पर्य है, सो इसलिए प्रपात भी कहते हैं बुक्स आर द बेसिस, हमारा फाउंडेशन शास्त्र है ना। तो कोई भी चीज है विदाउट शास्त्रिक हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कोई प्रचार भी करता है तो ध्यान में दीजिए कि वो पुस्तकों में है कि नहीं है। और इन ग्रंथ वितरण में सही में आप सहयोगी बनिए, क्योंकि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हमारा प्रचार शायद इतना कुछ कर ना सके, मगर पुस्तकों में प्रभुपाद स्वयं अपना एसोसिएशन दे रहे हैं। सब लोग बोले कहाँ प्रभुपाद है? प्रभुपाद सेज आई एम गिविंग माय असंगा थ्रू द बुक्स। इन पुस्तकों में प्रभुपाद हैं, आप इनको पढ़ने का प्रयास तो करें। अभी आप मानोगे नहीं, आई एम नॉट अ पर्सन हु वाज अ रीडर, बट नाउ यू सी आई हैड अ लॉट ऑफ कलेक्शन। अभी मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है पुस्तकों का, एंड आई लव टू रीड देम। और ऑलमोस्ट शायद कुछ किताबें मैंने शायद अभी तक ना पढ़ी हो, बट ऑलमोस्ट एवरी बुक आई हैव स्टडीड जो मेरे घर पे है अभी। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ बुक्स आई हैव। सो मगर ये ऐसा टेस्ट कहाँ से है? बिकॉज व्हेन द विजडम इज देयर ना, एंड कभी भी फ्री समय होता है, प्लीज ट्राई टर्न टुवर्ड्स पेज बाय पेज बिकम अ सेज। क्या कहा जाता है? वशिष्ठ प्रभु कहते हैं पेज बाय पेज बिकम अ सेज। तो हमें पेज पेज करके सेज बनना है, ठीक है। तो वी हैव टू बिकम अ सेंटली पर्सन, एंड हाउ टू गेट? विदाउट नॉलेज यू आर नॉट अ सेंटली पर्सन। तो जो ज्ञान है जो हमें स्थिर बुद्धि और एक आत्म संयमी और शांत रहने में मदद करता है। अदरवाइज इट्स नॉट इजी। मगर केवल शास्त्री की नहीं बनना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। वी स्टडी एंड देन वी अप्लाई द नॉलेज, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो भी जरूरी है। तो उनको डीपर वे में स्टडी भी करिए और पढ़ने का प्रयास भी करिए। मगर सबसे पहले प्रभुपाद की सभी पुस्तकों को पढ़िए, खासकर गीता भागवतम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी भगवत गीता और भागवतम साथ साथ में पढ़िए, सुनने का प्रयास करिए। और धीरे धीरे प्रभुपाद की जो छोटी पुस्तकें हैं उनको जरूर पढ़ा करो, क्योंकि उनमें काफी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो मैं हेल्प करती हैं अपना जो फिलॉसफी है उसको बेसिक्स को फिक्स करने में। देखिए कई भक्त लोग आते हैं सेंटिमेंट बेसिस पे भक्ति में। इस्कॉन में एक्चुअली प्रचार बहुत है, इट्स अ मिशनरी मूवमेंट, तो इसलिए प्रचार बहुत है, बहुत पुस्तक वितरण है, कई यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, देयर आर सो मच। बट द थिंग इज कई समय बाद लोग क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव दैट कमिटमेंट ना, उनको वो कन्विक्शन नहीं। और कन्विक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज एक सेंटिमेंट बेसिस पे आते हैं, देयर इज नो कन्विक्शन। अभी एक देखिए कई लोग इमोशन के बेसिस पे ही होते हैं, मतलब एक जस्ट ऑन इमोशनल बेसिस, ठीक है। और जब तक हमारे इमोशंस भी अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड इन द सेंस अगर शास्त्रिक विजन में नहीं है, देयर सिंपली वर्बलाइजेशन, ठीक है। एक स्टेटमेंट आई थिंक आई शेयर्ड विद द माता जी, आई डोंट नो, शिवांगी तुम्हें ही भेजा था मैंने, शिवांगी माता जी को भेजा था। I don't know she understood or not, but I shared with her. मेरा भक्ति शास्त्री क्लास में मैंने सुना था ये, I loved it. उसमें लिखा था when emotions are uneducated and not internalized, it's simply verbalization. कि अब कई बार हम लोग भक्ति में केवल सेंटिमेंट बेसिस पे होता है, मींस इमोशन अनएजुकेटेड एंड नॉट इंटरनलाइज्ड। इंटरनलाइज्ड मतलब एक अनुभूति नहीं है ना, रियलाइजेशन नहीं है, अभी एग्जैक्ट रियलाइजेशन नहीं है। एक सेंटिमेंट बेसिस पे हम इमोशंस दिखा रहे हो, भक्ति, भगवान कृष्ण भक्त, शुद्ध भक्त, परमहंस, भाई होल्ड ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करिए। तो केवल एक वर्बलाइजेशन ही है, जब तक आपके खुद के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट्स सिंपली वर्बलाइजेशन, वो केवल वार्ता ही है। So for that we need a शास्त्रिक vision also ना। Religion without philosophy it's simply sentiments, and philosophy without religion is meant to speculation. So we need a combination. ऐसी बात नहीं है कि हमारे में sentiments नहीं होते, yes we carry the emotion, even we cry, we shed tears, हमारा भी रोना निकलता है कभी कभी, सेवा करते कुछ करते, एक फीलिंग्स होती हैं, मगर somewhere we know the meaning, क्योंकि एक शास्त्रिक विजन भी तो है ना। So we required a combination. तो वो कन्विक्शन क्यों लोग छोड़ के चले जाते हैं, इजी कम इजी गो? क्योंकि फिलोसफिकल उनका अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि दिस इज द ओनली प्रोसेस जो मुझे निकाल सकता है या मुझे बचा सकता है। क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं है, दे हैव नॉट स्टडीड द प्रॉपर सिस्टम और एक प्रॉपर गाइडेंस पे कार्य नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए निकल जाना भी बहुत आसान हो जाता है। दे आर नॉट फिक्स्ड अप, देन फिक्स्ड अप नहीं हो पाते वैसे वक्त, और चले जाते हैं सेंटिमेंट बेसिस पे आते हैं, सेंटिमेंट बेसिस पे चले भी जाते हैं, लाइक हाँ बस अच्छा लगता है भाई, इट्स ओके, इट्स गुड, यू आर अप्रिशिएटिंग, बट नाउ अपना ज्ञान थोड़ा फिक्स्ड अप भी करिए, उसको कहीं ना फाउंडेशन तो दीजिए, और वो फाउंडेशन हमारे शास्त्रों से आती है। सो वी नीड टू हैव द शास्त्रिक विजन, तभी हम चीजों में सही या गलत, कौन से भक्त का कितना स्तर है, ये कितना है,
कौन समझ पाते हैं? तो डेट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन में ही बहुत गड़बड़ है, यहाँ के भक्त ऐसा है, आपस में भक्त लोग लड़ाई कर देते हैं, या बोल देते हैं कुछ ना कुछ, इस्कॉन को ही कुछ कह देते हैं। बट आपको बता दूं, प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन इज लाइक अ ब्यूटीफुल विमेन, इस्कॉन इज लाइक अ ब्यूटीफुल विमेन। इस्कॉन जो है वो एक सुंदर स्त्री की तरह है। अब सुंदर स्त्री मल भी तो त्यागती है, आया समझ में? इट्स अ प्रॉपर स्टेटमेंट। प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन इज लाइक अ ब्यूटीफुल विमेन दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन। बहुत सुंदर है इस्कॉन, बहुत सुंदर, एक सुंदर स्त्री की तरह इतना आकर्षक है, मगर सुंदर स्त्री मल भी त्यागती है, मतलब गंध भी दिखेगा कहीं ना कहीं। मगर हमारा आकर्षण शुद्ध भक्ति की तरफ होना चाहिए, सुंदरता के प्रति, ना कि आप देखिए हमारा आकर्षण एक स्त्री या पुरुष के प्रति है तो वी लुक द आउटर कवरिंग। आर वी सीइंग कि उनमें डर्टीनेस भी है, कहीं ना वो वॉमिट भी कर सकते हैं, कुछ और भी गंध है, नहीं देखते ना। तो उसी प्रकार से इस्कॉन इज लाइक अ ब्यूटीफुल विमेन। हाँ, सुंदरता तो बहुत सुंदर है, मगर मल भी त्यागती है ना सुंदर स्त्री। तो कुछ कमियां भी हो सकती हैं, मगर हमें देखना है कि प्रोसेस कार्य करती है, चैंटिंग इज वर्किंग। मगर वो कन्विक्शन कहाँ है? उन भक्तों के संग में जिनकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है और एक शास्त्रिक विजन रखे। तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। आई विल कंक्लूड इट टुडे ओनली, मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी विद माय ओन रियलाइजेशंस। अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहे, कहना चाहे, अनुभूति है, प्लीज मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। यस, किसी कुछ कहना है? अब आपकी बारी। ददाती प्रति गृहणाति, आदान प्रदान रहना चाहिए ना, सीखो, एटिकेट सीखिए। नाउ यू आल्सो रेसिप्रोकेट विद मी, तभी हम लोगों का रिलेशन अच्छा चलेगा। बताइए अब आप कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे? हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। मेरा ये है कि जिस दिन मैंने श्रीमद् भागवतम लाया, पूरे स्कंद लाया ना पैक, तो जी। उस दिन आपकी वो डिस्ट्रीब्यूशन परेड में थी, आपको वहां जाना था। तो मैंने सोचा था जब मैं पहले गौशाला जाऊंगी, वहां से लेकर आऊंगी, और मैंने घर से बैग उठाया था, मैं ये भी ले जाऊंगी और परेड भी पहुंचूंगी। फिर जब दो बंधु ने ऑटो तक पहुंचाया, ऑटो वाला बोल रहा है ये क्या है? उसने सोचा होगा गौशाला से क्या मिल रहा है। मैं पीछे रह गया। उसने कहा ये क्या है, इतना भारी है। मैंने कहा ये किताबें हैं, भागवत है। तो उसको समझ नहीं आया। फिर रास्ते में मुझे बोल रहे हैं, फिर तो मैंने परेड का छोड़ दिया। मैंने कहा मैं क्या सोच रही थी, मुझे क्या कहाँ ये इतना भारी जाना। वो बोल रहा है अच्छा आप बीएड कर रही है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं नर्सरी ज्वाइन किया है। अभी अच्छा हम लोग लगा। नर्सरी में ही है। हाँ, ये भी सोचा कि श्री व्यासदेव जी ने कितना लिखा है, और उसके बाद इसका तात्पर्य 12 सेकंड में श्री प्रभुपाद ने कितना हार्ड वर्क है भगवान क्या किया है। 18,000 श्लोका माता जी, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद। बहुत मेहनत की है प्रभुपाद ने इन पुस्तकों को लिखने की, और यदि हम इनको पढ़ें भी ना तो फिर तो कुछ नहीं कह अभी सकते मैंने हमारे। अभी सच बोलूंगी, अभी खोला नहीं है, क्योंकि पता था बेंगलोर जाना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, वो रूटीन में चल। जैसे आप बोलती है भगवत गीता आपने इतनी बार पढ़ी, मैंने भी प्रयास किया बहुत बहुत बार, काउंटलेस पढ़ा, मगर अब तात्पर्य के साथ अब समझ में आ रहा है कि हाँ सच में मैं नर्सरी में हूँ। माता जी आप तो नर्सरी में, मैं तो प्री नर्सरी हूँ। चलिए, सब नर्सरी प्री नर्सरी में घूम रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। अब फर्स्ट क्लास में भी जाना है तो संग में बने रहो, साथ साथ में सुनते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। धन्यवाद माता जी। लिटरली एक्चुअली हम लोग जब पढ़ते नहीं है तो अभी तक हमारा ज्ञान कहीं है ही नहीं है, तो वी नीड डिवोटी संगा टू अंडरस्टैंड, तो हम जरूरी है वो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और खोलिए उसको, अपने साथ में पुस्तक लेके जाइए भागवतम को, जहाँ भी जा रहे हो तो साथ में पढ़ सकते हो आप। हाँ हाँ, कुछ कुछ रखा है साथ जी, साथ। जी, अब यही है, जी। कोरोना ज्यादा हो रहा है, अब भगवान सेफली पहुंचाना चाहिए आज घर वापस। Yes. थैंक यू, किसी धन्यवाद। और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन और कमेंट? यस, किसी और को कुछ कहना है यहाँ पे? एनी रियलाइजेशंस? हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा नटालिया माता जी। माता जी मतलब रियलाइजेशन ही है वो, ये है कि ये चीज सुनी भी है, लेकिन बार बार आपके मुंह से सुनने से
बहुत अच्छी लगती है कि टू सी कृष्णा इन एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज जो बहुत आपको आकर्षित करती है, बहुत ब्यूटीफुल हो, अगर आप ये एक पॉइंट अपने मन में बिठा लो, मतलब ये चीज समझ जाओ कि वो आकर्षण कृष्णा जी की वजह से ही है, तो आई थिंक अपने आप ही सबकी इंटरनल जो टेंडेंसीज हैं वो भी प्योर हो जाएंगी। यस, हमें ट्रेस वेरी बैक करना है. If we trace back, we will see Krishna in जी, everything. For यस that, यस, we need to study and understand. तभी तो मैं कह रही हूँ भगवद गीता के 10 चैप्टर मुझे बहुत पसंद है. Because I was able to relate everything in Krishna. Sun and moon are the eyes of Krishna. है कि नहीं? जी, उसमें बताया. बहुत अच्छी मतलब ये बहुत अच्छी एक मतलब बात है जो आपके मुंह से सुननी ना, आप मेरे दिमाग में बैठी रहेगी। And whenever you see a flower blossoms, it's when Krishna यस smiles. यस माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम लोग ऐसे बोलते थे नेचर कितनी ब्यूटीफुल है, नेचर नेचर करते थे, अब ये वर्ड्स अब मुंह से नहीं क्रिएटर को निकलते भी थे कि अप्रिशिएट कृष्णा करना जी, है. यस, कि कृष्णा जी ही तो है ना जो नेचर जिन्होंने बनाई है, जो उनका ही तो हिस्सा है, वही तो है, ही इज मैनिफेस्टेड इन एवरीथिंग। तो अब वो Yes, चीज बहुत डीपली रियलाइज होती है। yes, it's हरे very much कृष्णा required. जी माता जी। धन्यवाद माता जी. Yes, हरे किसी और, yes, किसी और को कुछ कहना है? Go ahead. Yes, प्रिंसी माता जी. हरे कृष्ण. जी माता जी, अभी माता जी ने जो बोला है बस मेरे लिए भी वही बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि हम जीवन में जो भी कुछ सामने हो, जो भी कुछ, उसको सिर्फ कृष्ण के साथ जब हम बांधेंगे, कृष्ण को मन में रखे कि ये कृष्णा है, चाहे जो भी जीवन में मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, उसको सब कृष्ण के साथ जब हम रिलेट करेंगे तो हमें ना ही उस बात का शायद दुख होगा, उल्टा और ज्यादा खुशी होगी उस बात का, तो देखो ये कृष्णा है, इसमें कृष्णा ही है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे इसमें हेल्प मिलेगा कि हम इस हर चीज को कृष्ण के साथ जब हम इसको कर लेंगे। Yes, जी thank you माता जी. थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई रियलाइजेशन, एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? यस. बाकी लोग शांत क्यों हैं? भक्तों की सभा में सब शांति बैठे हैं. डिवोटीज तुष्यंती च रमंती च. यस शिवांगी माता जी. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी. माता जी एक्चुअली आपसे मैंने बहुत कुछ पूछना था, तो मैं सोचा आपको मैं बाद में फोन कर लूंगी तो पूछती हूँ। एक्चुअली आप जो भी लेक्चर में देते हैं तो वो पूरा दिन दिमाग में चलता है, तो दूसरे दिन उसका रिलेटेड क्वेश्चन आता है उस दिन। ओके. माता जी जैसे आपने बोला कि जो सन एंड मून भगवान की आंखें हैं, तो वो तो लग जाता है, मतलब उसमें कन्विक्शन आ जाती है बिकॉज सन एंड मून इतने बड़े हैं। पर आपने जैसे बताया कि जैसे फ्लावर ब्लॉसम करता है तो कृष्णा स्माइल करते हैं, मतलब इस पे कन्विक्शन ही नहीं आ पाती क्योंकि इतने लाइक फ्लावर्स और कृष्णा, मतलब कितना कैसे। Whatever beautiful flower you see, it's Krishna हाँ, smile. When Krishna smile, then only they blossoms. अच्छा 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 अच्छा, जब कृष्णा तो अच्छा जब कृष्णा स्माइल करते तभी वो खिलते हैं. अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। Understood? Yes. Anything else? नहीं माता जी, And आपको Krishna says, "I am the beauty in a woman, and I am the ability in a man." Now, if you get attracted, now remember Krishna. जी जी माता जी, एबिलिटी तो बहुत अच्छा पॉइंट था बिकॉज काफी हम मतलब बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये कितना पोटेंशियल है, ये एबिलिटी तो बहुत ही यूनिक होती है सबकी, तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था जो आपने बताया। तो यदि और आप भी माता सुंदर हो तो आपकी सुंदरता का कारण भी कृष्ण है. और माता जी इंटेलिजेंस भी ना, कि मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि मैं इंटेलिजेंस हूँ। ददामि तो बुद्धि योगम तम. Krishna gives intelligence. Yes. थैंक यू माता जी। Yes. Okay. हरे कृष्णा. और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? Yes. बाकी सब शांत बैठे हैं. परमहंस वैष्णव. चलिए, परमहंस वैष्णव भी होने चाहिए सभा में. उनके उनके पवित्र दर्शन रूप से ही हमें पवित्रता मिलती है. कहते हैं वैष्णव दर्शन, क्या वैष्णव के दर्शन मात्र से भी पवित्रता आती है, शुद्धता आती है. तो बहुत बढ़िया है कि वैष्णव हमें शुद्धता देने आते हैं. धन्यवाद. एक्चुअली सी दिस इज द रेसिप्रोकेशन. वी शुड डू रेसिप्रोकेशन विद द डिवोटी. तो वी शुड स्पीक समथिंग. हाँ, कुछ हमारे रियलाइजेशन हो या कुछ प्रश्न हो या तो एनी पॉइंट दैट स्ट्राइक्स यू, वी शुड स्पीक. इसको कहते हैं रेसिप्रोकेट करना. ठीक है. रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं? कोई पॉइंट है वो स्ट्राइक किया एंड वी स्पीक अप. तो इसको कहते हैं ददाति प्रति गृहणाति. तो मीन्स रेसिप्रोकेटिंग. तो इफ यू डोंट नो हाउ टू रेसिप्रोकेट, देन यू डोंट नो हाउ टू लव डिवोटी.
अगर आपको नहीं पता कैसे रेसिप्रोकेट करना तो आप प्रेम करना भी नहीं जानते हैं भक्त को। तो यू डोंट यू वांट कि हमारे बीच में प्रेम संबंध होने चाहिए ना, तो उसके लिए रेसिप्रोकेशन भी जरूरी है। एंड रेसिप्रोकेशन इज व्हाटएवर यू हर्ड ट्राई टू शेयर, ठीक है, यहाँ उसको प्रयास करें बताने का। सो डोंट बिकम मोनी बाबा। भक्त मोनी बाबा नहीं होते, भक्त बहुत ज्यादा बोलना सीखते हैं। दे आर वेरी हैप्पी, तुष्यंती च रमंती च, दे आर वेरी एनलाइवन्ड इन डिस्कसिंग कृष्ण कथा। सो बिकम लाइक दैट। प्रयास करिए जो लोग नहीं बन पा रहे हैं अभी तुष्यंती रमंती, ठीक है, तो प्रयास करिए डिस्कस करने का। चलिए यहाँ पर विराम लेंगे हम लोग। कल हम लोग भागवतम का 5वां अध्याय हम शुरू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुमारो। तो आज हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आप सबकी कृपा से, सहयोग से। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, इट्स वेरी मच एनलाइवनिंग, क्योंकि भक्त है तो तभी कुछ बोलने का मौका भी मिलता है, नहीं तो होता नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर एंगेजिंग मी इन योर सर्विस, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी, थैंक यू सो मच। तो लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी डिवोटीज की जय, ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, बुक मैराथन की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द इवनिंग फॉर द भगवद गीता क्लास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी।